सब लोग ध्यान से देखो, ये 3 मैप हम लिए हैं कि 4 मैप हैं, 4 मैप है, गणित हमें थोड़ा कम आती है, ठीक है। हाँ, ये 4 मैप हम लिए हैं। तो देखिए ये मैप क्या है, कह रहा है कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया को दर्शाया गया है, बात समझ। इस मैप में भी दक्षिण पूर्व एशिया को दर्शाया गया है, ठीक। और ये 2 मैप हैं, ये एक द्वीप का मैप है और ये एक देश का मैप है, बात समझ में आ रही। और इन चारों मैपों का अलग अलग अर्थ निकलता है। देखिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंडोनेशिया। अब देखिए इंडोनेशिया, ये जितना आपको सफ़ेद कलर का दिख रहा है ये टोटल इंडोनेशिया है, ठीक। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है और बताया जाता है कि पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री हैं। कुछ जगहों पर ये बताया जाता है 56 मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन 56-57 मुस्लिम कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मुसलमान हैं तो इंडोनेशिया में। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंडोनेशिया में जो मुसलमान हैं वो मुसलमान बने हैं, वहाँ पहले हिंदू थे, पूरा देश हिंदुओं का था, ठीक। वो बने हैं, कन्वर्ट हुए हैं और तभी यहाँ पर राम मुद्रा चलती है। बताया जाता है कि इंडोनेशियाई से अगर पूछा जाए कि आप राम मुद्रा क्यों चलाते हैं तो वहाँ के लोग जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं हम अपना धर्म चेंज किए हैं, बाप नहीं। बहुत बड़ी बात है, मतलब वो कह रहे हैं हम अपना धर्म चेंज किए हैं, बाप नहीं। अब समझ लीजिए राम मुद्रा वहाँ चल रही है इंडोनेशिया में, ठीक। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। किसका देश? द्वीपों का। बताया जाता है 17,000 से अधिक द्वीप है इंडोनेशिया के पास। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के पास द्वीप है तो इंडोनेशिया है, इससे ज़्यादा किसी के पास द्वीप है ही नहीं। अब ज़रा देखो छोटे छोटे द्वीप हैं कि नहीं, देखो ये जितने हैं ये सब छोटे छोटे, इनमें छोटे छोटे बहुत न जाने कितने, 17,000 से अधिक द्वीप बताए गए हैं पूरे इंडोनेशिया में। अब देखिए इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है और यहाँ पर ये एक द्वीप है जिसे आज हम पढ़ेंगे। इसी द्वीप को क्या कहा जाता है? बाली। क्या द्वीप कहा जाता है? बाली, ठीक है। या इसी को क्या कहा जाता है? बाली, ठीक है। तो ये बाली जो द्वीप है, बाली द्वीप का ये मैप है, ये। अब देखिए पूरे इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी ज़्यादा, लेकिन इस बाली द्वीप में हिंदुओं की संख्या 86% है। अब समझिए, मतलब इंडोनेशिया के किस द्वीप में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है? बाली में, ठीक है। पूरे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा हिंदू यहीं पर रहते हैं, मुस्लिम कम रहते हैं, हिंदू ज़्यादा रहते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि नहीं, कि यहाँ पर भी हिंदू है। अब देखिए आप G20 का नाम सुने होंगे। G20 2022 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े नेता गए थे, बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात समझ में आ गई? ये लाइट बंद करो इसकी। इतनी बात समझ में आई? नहीं बंद हुई अभी। देखो तो इस बाली द्वीप में कितने % हिंदू हैं? 86% यहाँ पर हिंदू हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए भारत से इंडोनेशिया की दूरी ज़्यादा नहीं है, 6800 किलोमीटर बताई जाती है, ठीक है। अब कहते हो ये कम है कि ज़्यादा है? देखिए 6800 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इतना कम नहीं होती। लेकिन अगर हम पानी वाले जहाज़ से जाएंगे तो ज़्यादा है, ठीक है। अगर ऊपर वाले जहाज़ से जाएंगे प्लेन से तो कम है, 8 घंटा का सफ़र है, ठीक। अब देखिए भारत से इंडोनेशिया जाने के लिए यहाँ पर एक जल संधि है, उसी को कहते हैं मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का। अब देखिए ये जो मलक्का जल संधि है ना, ये बहुत सकरी जल संधि है। बड़े बड़े जहाज अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस जल संधि से बड़े बड़े जहाज तो निकलते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से निकलते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये वाला जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है।
जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो निचला बिंदु है जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट पे हमारी नौसेना का अड्डा है यहाँ पर, और इस पूरे एरिया में भारत का कब्जा है। ठीक है, पूरा ये समझिए कि भारत हिंद महासागर का राजा है। हमारा जो देश है वो हिंद महासागर का क्या है? राजा है। हिंद महासागर में कोई देश बिना भारत के परमिशन से एंट्री नहीं कर सकता। और एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूं, इस पूरे एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नेवी की है। ठीक है, हमारे जो नेवी के जवान हैं वो यहाँ पर गश्त करते हैं, यहाँ पर पूरा देख रेख करते हैं। ठीक है, हाँ अगर मान लो उनको इंडोनेशिया के तट पर जाना है या थाईलैंड के तट पर जाना है या मलेशिया के तट पर जाना है तो वहाँ की गवर्नमेंट से वो परमिशन लेते हैं। ऐसे नहीं कि आप चले जाओ, तो फिर अगर ऐसे चले जाओगे तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो नौसेना है वो आपको उठा के सीधा बंद कर देगी। आपको परमिशन लेना पड़ेगा तब आप उनके तट जाओगे। ठीक है, उनके देश में घूमने नहीं लगोगे, जहाँ आपका काम है वहीं पर रुकोगे। ठीक है, कि आप मन चाहा जहाँ मन हो घूमे टहलो, उसके लिए वीज़ा, ठीक है, पासपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों की परमिशन चाहिए। हाँ, अगर वो देश सेना की मदद मांग रहा है भारत से कि हमें इतने नौसेना के आप जवान दीजिए, ठीक है, तो उसके लिए बाकायदे रक्षा विभाग से एक लेटर जारी होगा और उसके बाद फिर भारतीय सेना वहाँ पर जाएगी। ऐसे नहीं मन चाहे आप जहाज़ लेके कहीं भी चले जाओ। ठीक, तो ये बहुत सकरा रास्ता है यहाँ पे जाने का, मलक्का वाला। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है ही है। और इंडोनेशिया और भारत के जो रिश्ते हैं, ठीक, अभी थोड़ा इस समय बीच में गड़बड़ा गए थे, लेकिन फिर भी भारत सुधारने का प्रयास किया है इंडोनेशिया के साथ अपने रिश्तों को, और सुधरा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुधरे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं तो उन सभी मुस्लिम कंट्रियों में से सबसे शांत अगर कोई मुस्लिम देश है तो वो कौन सा देश है? इंडोनेशिया। मतलब सबसे शांत है, इससे लड़ाई झगड़े से कोई मतलब खास नहीं है। यहाँ के लोग ये समझ जाइए कि अगर आप दूसरे देश से आ रहे हैं और आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आपको अगर ना बुरा कहेंगे तो भला भी नहीं कहेंगे, कि भला नहीं कहेंगे कि बुरा नहीं कहेंगे। नहीं समझ में आया? कहने का अर्थ ये है कि अगर वो आपको भला नहीं कहेंगे तो आपको बुरा भी नहीं कहेंगे। कहने का अर्थ ये है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं। ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। बताया जाता है इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बहुत पास में है। लगभग आप ये समझिए कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये द्वीप। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अंडमान निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया नज़दीक है और भारत दूर है। ठीक है, और यही कारण है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक यूटी बना के रखा गया है, क्योंकि देखिए पता नहीं कब किसके कान कोई ना भर दे। जैसे मान लो ये इंडोनेशिया है, ठीक है, भले ही आज ठीक ठाक है और पता लगा इसे हम एक स्वतंत्र राज्य बना दिए, तो जब इसे हम एक स्वतंत्र राज्य बना देंगे तो ये लोग जा जा के यहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ के लोगों के कान भरेंगे कि आप अलग देश बना लीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, आप देश लायक हैं। तो बताओ उनके दिमाग में कुछ गलत चलेगा कि नहीं चलेगा? बाद में विद्रोह होगा, ये होगा, दुनियादारी। ठीक है, इधर से ये इनकी हेल्प करेंगे, इधर से ये करेंगे, तो इस तरह तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तभी भारत सरकार ने इसे क्या कह दिया कि भाई एक तो तुम हमारे मेन तट से तो बहुत दूर हो, जब मेन तट से आप दूर हो तो निकलने के चांस भी बहुत हैं, तो इससे अच्छा केंद्र शासित बन के रहो। पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? भारत सरकार की रहेगी, और कोई पटाए नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर विदेशी पर्यटक जाता है घूमने के लिए, भारत सरकार से बाकायदे परमिशन लेता है। ठीक है, जो हमारे गाइड मतलब रूल है, रूल नियम है, उनको आपको पालन करना पड़ेगा। अगर उनका कोई पालन नहीं करता है तो फिर सीधा भैया वहाँ आप जाओगे ही नहीं। साफ सुथरी बात भारत सरकार के लिए। जो क्षेत्र विवादित हैं, जहाँ जिन क्षेत्रों को हमें खोने का डर है, भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि वो क्षेत्र में आप तभी जाओगे
जो हमारे रूल नियम है उनका पालन करोगे तब। अगर कोई रूल नियम आप पालन नहीं कर रहे हैं और उस क्षेत्र में आप गए तो ये समझ जाइए कि फिर दिक्कत आपके लिए है। हाँ, आपके देश में अगर हमारे नागरिक आ रहे हैं, अगर आपके देश के रूल नियम का पालन वो नहीं कर रहे हैं तो आप हमें बताइए। तो आज भी आप चाहे सऊदी अरब जाइए, चाहे पाकिस्तान जाइए, चाहे चाइना जाइए, चाहे अमेरिका जाइए, जो देश आप जाओगे, ठीक है, वहाँ के कुछ रूल नियम होते हैं, उनको मानना पड़ेगा। अब म्यांमार में पता लगा, म्यांमार में गए, म्यांमार में रूल नियम है यातायात में कि आप दाएं साइड से गाड़ी चलाओगे, बाएं साइड से नहीं चलाओगे। अब पता लगा हम बाएं साइड से इंडिया वाले रूल से जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। बाद में हमें पढ़ाया गया कि भाई तुम्हें बताया गया था कि नहीं, हाँ बताया गया था। अब नहीं तुम माने हो तो चालान किसके ऊपर ठोका जाएगा? तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर, क्योंकि उस चीज़ को हम पालन नहीं किए ना भाई। वो पहले वहाँ पर बता दिया गया कि यहाँ पर आप बाएं साइड से गाड़ी नहीं चलाओगे, दाएं साइड से चलाओगे, ये यहाँ का रूल है, ठीक है। तो हर देश के अलग अलग अपने रूल नियम होते हैं, ठीक। तो हमारे कोई भी भारतीय अगर यहाँ इंडोनेशिया भी जाता है तो उसे यहाँ के रूल नियम का पालन करना पड़ता है, और उनको हमारे, या अगर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वो हमारे यहाँ के रूल नियम का पालन करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं। ये इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। कौन सा है? जावा। देखिए ये वाला तो सुमात्रा हो गया, और ये इंडोनेशिया का कौन सा है? जावा द्वीप है, ठीक है। और जावा के बगल में कौन सा? बाली। ये कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब ये चीज़ दिमाग में आप अपने रखना, ओके।